नमस्कार, मैं डॉक्टर निकिता शर्मा, सह आचार्य रसायन शास्त्र SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकेंड यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम शुरू कर रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल एवं क्षार। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है, इसमें जैसे हम अगर नींबू को टेस्ट करते हैं तो उसका खट्टा स्वाद आता है। खट्टा स्वाद किस वजह से आता है? क्योंकि उसमें सिट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये होता है एन एसिड इज ए सॉल्यूशन दैट हैज़ एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं उतना ही वह प्रबल अम्लीय होता है। साधारणतः अगर हम देखें तो अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है जो कि वे एसिड जो कि प्लांट मटेरियल्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। It is not harmful to eat or drink substance containing naturally occurring acid। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे अगर हम इसको ड्रिंक करते हैं। जैसे मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है और ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड होता है, साथ में इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं तो एसिड का स्वाद खट्टा होता है। इसके अलावा दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें आयन पाए जाते हैं और जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतना ही वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कॉरोजिव नेचर का मतलब कि ये हमारे में कई तरीके से इफ़ेक्ट डालते हैं। मैनी एसिड्स कैन कोरोड फैब्रिक, स्किन एंड पेपर्स। सम एसिड रिएक्ट स्ट्रांगली विथ मेटल्स। अम्ल के ये अगर एसिड्स हैं मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। और नॉर्मली अगर हम अम्ल और क्षार के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो अम्ल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और क्षार रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक अम्ल और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मतलब होता है द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मनुष्य के द्वारा संश्लेषित होते हैं, जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब मिनरल एसिड की कैटेगरी में आते हैं। दे आर वेरी डेंजरस इन कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट। दे बर्नट आवर हैंड्स एंड क्लॉथ्स। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये हमारे हाथों को जला सकते हैं, क्लॉथ्स को जला सकते हैं। इनको इसलिए थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्म में इनमें पानी मिलाकर इनको डाइल्यूट किया जाता है। जनरली इनको डाइल्यूट करने के लिए हम इनमें पानी मिला देते हैं। इस प्रकार के जो एसिड होते हैं उन्हें हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के अम्ल होंगे, ऑर्गेनिक अम्ल और मिनरल अम्ल। ऑर्गेनिक अम्ल जो कि प्लांट मटेरियल्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। इवन अभी हम देखते हैं कि विटामिन C बहुत लेना चाहिए, तो विटामिन C नींबू में पाया जाता है और विटामिन C नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। तो इस प्रकार के जो एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ये हमारे जैसे मिल्क है, मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स का उपयोग जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, स्टील, पेंट्स एंड प्लास्टिक्स। इनमें किया जाता है। कार बैटरीज में मिनरल एसिड्स का उपयोग किया जाता है। तो मिनरल एसिड्स भी 2 प्रकार के, जैसे अगर जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड दूसरा इज़ डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब विच कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। जब जो वाटर है उसका मिनिमम अमाउंट होगा तो वे जो अम्ल होंगे वो सांद्र अम्ल होते हैं। उनको डाइल्यूट करने के लिए जैसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब ये है जिनमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा, और डाइल्यूट एसिड का मतलब द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसनट्रेटेड एसिड शुड बी डन बाय
एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली। मतलब हमें अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसमें पानी के अंदर हम एसिड मिलाते हैं, नॉट एडिंग वाटर इन टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम पानी के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिलाते हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो वह रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए हम एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमेशा पानी के अंदर धीरे धीरे ड्रॉप वाइज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को मिलाते हैं। तो अगर बेसिक हम देखें कि अम्ल क्या होता है, अम्ल वे होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब जैसे हम देखें कि व्हाट इज बेस। बेस का मतलब जिनका स्वाद कड़वा होता है, जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं। अ बेस इज ए सॉल्यूशन दैट हैज़ एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और दूसरे शब्दों में हम बेस को बोलते हैं एल्कली। दूसरा, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बेस वो होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, सोपी होते हैं और स्लिपरी होते हैं, जो कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेस वे होते हैं जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उन्हें हम एल्कली कहते हैं, उन बेसिस को। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, जैसे स्लिपरी, फील स्लिपरी, इनका टेस्ट कड़वा होता है, ये भी कॉरोजिव होते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अल्कलाइन बैटरी जो होती है उनमें बेसिस को यूज़ में लिया जाता है। दे डोंट रिएक्ट विथ मेटल्स, ये मेटल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। वे मेटल के साथ में अभिक्रिया करके, अम्ल मेटल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर रहा था, लेकिन अम्ल जो क्षार है ये डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। ये रेड लिटमस को पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जिस प्रकार से हमने अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक अम्ल और मिनरल एसिड को अभी हमने फिर कहा था कि स्ट्रॉन्ग और वीक, या हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। फिर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में कंसनट्रेटेड लेकर आए थे, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। इसी प्रकार से जो बेस होते हैं वो भी हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं पानी में, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। वीक बेस का मतलब दीज बेसेस आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, जो कि पानी के अंदर पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बेसिस में जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटासिड की जैसे यूज़ में लेते हैं। एंटासिड जैसे हमारे पेट में जब जलन होती है तो हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि हमारे शरीर में एक्सेस में जो एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इंडाइजेशन जब हो जाता है उस वक्त हम एंटासिड लेते हैं, और एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ में लिया जाता है जो कि हमारे शरीर में जो एक्सेस में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज़ बेकिंग सोडा, जो हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये भी कुकिंग में काम में लिया जाता है और इसको भी हम एंटासिड की जैसे काम में लेते हैं जब इंडाइजेशन हो जाता है।